नमस्कार दोस्तों। राजस्थान करंट जीके रिट मेन एग्जाम के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेके आपके सामने हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे के प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी कारगर सिद्ध होंगे। तो इसी कड़ी में अगला एक पेपर है, तो इसमें भी मैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। उन प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। लिख नहीं सकते लेकिन बार बार देख के अनुमान लगाइए कि ये प्रश्न है, इसका आंसर ये है। और किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आती है कि भाई ये याद नहीं हो सकता, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करने की कोशिश भी करें। एक-एक प्रश्न आपके लिए बड़ा कीमती है, एक-एक प्रश्न बूँद-बूँद से गड़ा भरता है ना, वो वाली बात यहाँ है। इस बार लाखों की संख्या में स्टूडेंट है और लाखों की संख्या में हज़ारों में से आपको सिलेक्शन में लेना है। इसलिए एक-एक प्रश्न, किसी भी प्रश्न के प्रति उदासीन नहीं रहें, अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बिल्कुल एक-एक चीज़ मतलब ध्यान से पढ़ना है। ठीक है? चलिए, प्रश्न संख्या 1। ये हाल ही में प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने वर्ष 2022-23 के अकादमिक पुरस्कारों के तहत किसे सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिए जाने की घोषणा 16 नवंबर 2022 को की गई है। इसकी डिक्लेरेशन दिया है 16 नवंबर 2022 को। इनमें से किन्हें जो है सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिया गया? इला अरुण को दिया, गौरीबाई को दिया, माधु खान को दिया, किशन लाल सोनी को दिया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा इला अरुण ए। प्रश्न संख्या 2। राजीव गांधी फिटनेस यूनिवर्सिटी की स्थापना 13 नवंबर को कहाँ की गई? 13 नवंबर 2022 को। सरकार निरोगी राजस्थान के लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई, इसलिए हर प्रकार से फिटनेस है या मान लीजिए हेल्थ से संबंधित जितने भी काम है वो प्राथमिकता से करती है। उसी में एक राजीव गांधी फिटनेस यूनिवर्सिटी की स्थापना 13 नवंबर 2022 को की गई, जिसका भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास किया गया है। तो वो कहाँ की गई है? बीकानेर में या कोटा में, भरतपुर में या जोधपुर में? ये आपके स्थापना की है सीएम के गृह नगर जोधपुर के अंदर ये। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपके डी। प्रश्न संख्या 3। प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान इंटरनेशनल एमसीओ का आयोजन 11 से 13 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखना। मार्च अभी आना है, आप जब परीक्षा देंगे रीट की उस समय मार्च नहीं होगा, फरवरी होगा। लेकिन ये एडवांस का प्रश्न है, पूछ सकता है आपको कि प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने से राजस्थान इंटरनेशनल एमसीओ का आयोजन 11 से 13 मार्च 2 दिन का ये कहाँ आयोजित होगा? तो जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, नीमराणा, अलवर में। तो ये आपके आयोजन होगा आपके जोधपुर में। प्रश्न संख्या 4। भारत सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस की किन 2 प्रतिभावान अधिकारियों को खेलों में अपनी उत्कृष्ट कला प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, पुरस्कार का नाम कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, ध्यान नोट करना। और 2 पुलिस के प्रतिभावान अधिकारी हैं वो, उनको देने की घोषणा 22 में की गई है। तो ये कौन-कौन हो सकते हैं? ओम प्रकाश मिठारवाल, जिनका खेल रहा है शूटिंग, साक्षी कुमारी कबड्डी, है ना? या A+B हेमंत प्रियदर्शी शतरंज। इसमें ये ऊपर के ए और बी दोनों खिलाड़ी इसमें है, एक मेल है एक फीमेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, ए और बी। प्रश्न संख्या 5, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसको, ये इस बार आपके आने लायक प्रश्न है। ऊंट संरक्षण योजना के संदर्भ में सही कथन है। राज्य सरकार हमारे राज्य पशु ऊंट के संरक्षण को बहुत ही गंभीरता से ले रही है और ऊंट पालकों को लोग भी सरकार अपनी तरफ से हर प्रायोरिटी के रूप में रख रही है। तो एक योजना लगाई है ऊंट संरक्षण योजना के संदर्भ में। तो उससे संदर्भ में कौन सा कथन है? तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन भी अपने आप में आपके लिए प्रश्न है। इस योजना का अनुमोदन यानी प्रस्ताव जो है नवंबर 2022 में किया गया, इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के लिए कुल बजट राशि है 2.60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उस शख्स योजना के संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा कितने रुपए की राशि का प्रावधान बजट में रखा गया है? तो 2.60 करोड़। वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य सरकार ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। और डी है ऑप्शन जो है
पहचान पत्र जारी करने के बाद, यानी ऊँट पालकों को एक पहचान पत्र आइडेंटिफाइड कार्ड दिया जाता है। उसके बाद उनको पहली किस्त के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएंगे, और जब ऊँट के बच्चे की आयु 1 वर्ष हो जाएगी तो फिर उनको दूसरी किस्त के रूप में कितना पैसा दिया जाएगा, 5 रुपए, यानी 5-5 रुपए के रूप में पैसा दिया जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए, बी, सी और डी, यानी ये डी ऑप्शन आपका सही है इसके अंदर। प्रश्न संख्या 6, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान में किस विभाग को बनाए जाने के प्रस्ताव को अक्टूबर 2022 में मंजूरी प्रदान की है? ठीक है ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बार-बार मैं कह रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपको गाइडों में इधर-उधर नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न सरकार के अपने प्रश्न हैं, और अमूमन ऐसे प्रश्नों पर एग्जामिनर की नज़र जाती है, और जो नए बच्चे होते हैं वो ऐसे प्रश्न उनके टच में नहीं होते हैं। तो या तो वो छोड़ते हैं या फिर उसको करते हैं, नेगेटिव के अंदर चला जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो ये पूज्य बापू के, अक्टूबर का महीना है ना, 2 अक्टूबर के हिसाब से पूज्य बापू के सिद्धांतों को, उनकी शिक्षा दीक्षाओं को प्रचार करने के उद्देश्य से जन जागृति फैलाने के लिए आम जन में बापू की शिक्षाओं का प्रचार करने के उद्देश्य से एक अलग से विभाग बनाने की सहमति प्रदान की है। उसका नाम है शांति और अहिंसा विभाग। ध्यान रखना, न्याय और सामाजिक विभाग, सामाजिक और समानता विभाग, सत्य और अहिंसा विभाग। बिल्कुल राइट होगा आपका आंसर ए, शांति और अहिंसा विभाग। चलिए, प्रश्न संख्या 7, भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी नरेगा योजना, ठीक है ना, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है वो किसके द्वारा संचालित हो रही है? भारत सरकार द्वारा, जिसमें 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से एक ऐसी योजना शुरू की है जिसमें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को घोषित किया, उसका क्या नाम है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अपना गांव रोजगार गारंटी योजना, अपना शहर रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रश्न संख्या 8, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस परियोजना के तहत इसरदा पेयजल परियोजना के लिए 6 नए कार्यालय दौसा के अंदर खोलने की मंजूरी प्रदान की है? वेरी इंपोर्टेंट डालो, यहाँ ये प्रश्न बनेगा आपका। तो ईआरसीपी, अभी ईआरसीपी का मतलब होता है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूरी राजस्थान नहर परियोजना बड़ी चर्चा में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के बीच में हमेशा बयानबाजी इसको लेकर के होती है, क्योंकि मोदी जी ने 2 बार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की घोषणा अपने भाषणों में जयपुर और अजमेर में कर चुके हैं। तो उसी को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार उसको याद दिला रहे हैं कि भाई आप इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, ताकि क्या है कि राजस्थान के लगभग 13 जिले इससे पानी से लाभान्वित होंगे, खेती के लिए भी पानी मिलेगा, पीने के लिए भी पानी मिलेगा। लेकिन राजनीतिक विरोधाभास के चलते ये योजना अभी विवादों का विषय बन गई है, इसलिए ये प्रश्न आपके बनेगा। तो इससे ईआरसीपी का एक प्रोजेक्ट है इसरदा पेयजल परियोजना, और इसरदा पेयजल परियोजना के कार्य योजनाओं को मॉनिटरिंग डायरेक्टिंग करने के लिए दौसा के अंदर इसके 6 हेड ऑफिस खोले गए हैं। तो ये एक प्रश्न आपके सामने रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसकी लागत राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने इसको अपना प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है। भले भारत सरकार इसके लिए भले पैसा दे या नहीं दे, राज्य अपनी तरफ से पैसा लगाकर इस योजना को पूरी करेगा, और लगभग 13 जिलों को पानी मिलेगा, और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। क्वेश्चन संख्या 9, राज्य सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कराने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया है। मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम आए थे, और वहाँ अशोक गहलोत भी थे। तो मोदी जी ने वहाँ अपने भाषण में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री को देश के सभी मुख्यमंत्रियों में से सीनियर मुख्यमंत्री बताया था, और बड़ी उनकी तारीफ की थी। तो अशोक गहलोत ऐसे मौकों में पीछे नहीं रहते, उन्होंने भी कहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धाम घोषित किया जाए, लेकिन मोदी जी ने इस तरफ कोई शायद ध्यान नहीं दिया। तो वो मानगढ़ धाम बड़ा चर्चा में रहा। तो ये किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो कहाँ है? बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 10,
किन देशों के भारतीय उच्चायुक्त और राजदूत 2 दिवसीय दौरे पर 17 अक्टूबर 2022 को राजस्थान आए थे? भारत के जो उच्चायुक्त हैं, जो विदेशों में रहते हैं, सर्विस करते हैं, राजदूत हैं, वो 2 दिन के दौरे पर राजस्थान में आए थे भ्रमण के लिए 17 अक्टूबर 2022। तो वो 5 देश कौन से थे? तो मोरक्को, बुल्गारिया, नामीबिया, आर्मेनिया और दक्षिण सूडान। A+B, पाकिस्तान, जापान, चीन, रूस और मिस्र। तो ये आपका ए और बी में जो देशों के नाम लिखे हुए हैं, मोरक्को, बुल्गारिया, नामीबिया, आर्मेनिया और दक्षिणी सूडान, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा A+B यानी सी। प्रश्न संख्या 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालो। ये प्रश्न बनेगा आपका यहाँ से। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने का जो है दायित्व भारत सरकार के पास आया, भारत को मिला है। और G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक हुई, वो भी राजस्थान को मेजबानी करने का मौका मिला। और अभी विगत 2 दिनों में राजस्थान में भारत सरकार के मंत्रियों ने, मोदी जी ने भी राजस्थान सरकार की इस मामले में बड़ी तारीफ की मैनेजमेंट को लेकर के। तो ये एक सम्मेलन है, वो बड़ा चर्चा में है। तो G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक जो कहाँ हुई थी राजस्थान के अंदर, उसके समय कौन सा कथन सही है? राजस्थान के उदयपुर जिले में हुई थी ये 5 से 7 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई, उदयपुर शहर के अंदर। और हमारे अपने देश के, भारत के शेरपा है अमिताभ कांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट डालो। ये प्रश्न बनेगा आपके, हो सकता है प्रश्न आ सकता है यहाँ पे। जनजाति कला संस्कृति क्षेत्र कोटड़ा जो आपके उदयपुर का है, उसको विकसित करने पर इस पर चर्चा हुई। सिटी पैलेस, फतेह प्रकाश, शिल्पग्राम, ये आदि उदयपुर के जो हिस्टोरिकल पैलेस, ट्रेडिशनल पैलेस है, वो बड़े चर्चा में रहे। और इस सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये चारों ही ऑप्शन आपकी इसके अंदर सही है। इस हिसाब से इसका आंसर सही हो जाएगा आपके ए, बी, सी और डी। प्रश्न संख्या 12 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ठीक है ना। जिस प्रकार गांवों में मनरेगा चलती है, उसी तरह राजस्थान सरकार ने शहरी लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू की। इंदिरा गांधी के नाम से शुरुआत हुई उसकी 9 सितंबर 2022। अगर सीधा सिंपल प्रश्न आ जाए कब शुरू की, तो 2 सितंबर 2022। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और इसी के तहत आपको पता, पिछले वाले प्रश्नों में कहा कि राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से भी 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार शुरू करके वहाँ किया गाँवों के अंदर लोगों को। तो उसका नाम रखा है मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के लिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें क्या क्या काम होंगे? पर्यावरण संरक्षण का काम होगा, जल संरक्षण का काम होगा, हेरिटेज संरक्षण का काम होगा, और शहरों में अवैध बैनर, होर्डिंग, जितने भी शहर की सौंदर्यता को ढके हुए हैं, उनको हटाना। और इस रोजगार गारंटी में जो श्रमिक है, मजदूर है, उनको जो मजदूरी है उसके लिए 235 रुपए का प्रतिदिन मजदूरी मानदेय का प्रावधान रखा गया है। तो चारों ऑप्शन अपने आप में प्रश्न है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरी नजरों में है। एग्जामिनर के हिसाब से ये प्रश्न बन सकता है आपके। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपके A, B, C, D यानी ए। चलिए आज इतना ही।